विशाल आधी रात को अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे धुंधले से चमक रहे थे। जंगल के बीच से गुजरते वक्त चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कभी अचानक झींगरों की आवाज गूंज उठती तो कभी हवा के साथ सूखी पत्तियां सरसराने लगती। इस सन्नाटे में विशाल के कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी सामने से एक प्यारी और बेहद खूबसूरत लड़की आई। विशाल ने पूछा, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने ठंडी हंसी के साथ एक सवाल पूछा। जैसे ही मथुर ने उस सवाल का जवाब दिया, लड़की ने अपना खंजर निकाला और विशाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अगली सुबह हुई, गांव वालों ने देखा कि विशाल की कटी हुई लाश गांव के बीचों बीच पड़ी होती है और उसके पास ही एक पुरानी डरावनी गुड़िया रखी थी। यह सब देखकर पूरा गांव सहम गया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब किसने किया? कुछ दिनों तक गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन उसी रात राइस्टार का मामा का लड़का शरत नुब्रा, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी फिर से वही लड़की शरत के सामने आ जाती है। लड़की ने फिर से ठंडी हंसी के साथ एक सवाल पूछा, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? शरत नुब्रा ने बोला, हाँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ। जैसे ही शरत ने कहा कि वो इसी गांव का है, लड़की ने खंजर निकाला और शरत नुब्रा का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन फिर से एक लाश मिली और उसके पास वहीं डरावनी गुड़िया पड़ी थी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में थे। हर कोई डर के साए में जी रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन और क्यों कर रहा है। अगले ही दिन जैसे ही यह खबर राइस्टार तक पहुंची, वह बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने मामा के गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मामा ने उसे समझाया कि बेटा, रात के समय घर से बाहर मत जाना। लेकिन रात होते ही राइस्टार मामा की बात अनसुनी कर घर के बाहर निकल पड़ा और गांव के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। अचानक वही लड़की फिर से दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राइस्टार ने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और तुमने गांव के मासूम लोगों को क्यों मारा है? लड़की चुप रही। उसने धीरे से इतना पूछा, क्या तुम इस गांव में रहते हो? राइस्टार बोला, नहीं, मैं तो अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए आया हूँ। ये सुनते ही लड़की जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़की अगले ही पल अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस लड़की का भयानक राज जानना चाहते हो तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने प्यारे नाम के पीछे राइस्टार लिख दो, क्योंकि पार्ट 2 कल सुबह 7 बजे आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को मिस मत करना।